जिसके अंदर वो क्रिटिसाइज़ करता है बोस को। और वो इसीलिए कि यहाँ पर भी उसका क्रिटिसिज्म यही है कि सुभाष चंद्र बोस जो बात कर रहा है वो बेसिकली वसवाणी की तरह है, और वो बात यही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रोमांटिक इमोशनलिज्म है। यानी कि वो ये बता रहा है कि एक दौर था जब ताजमहल चमका करता था और हिंदुस्तान का ताज था, और आज वो काबिज़ हो चुके हैं उसके ऊपर दूसरे लोग। तो इस पर भी भगत सिंह यही कह रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उसने एनेक्डोटली ये लिखा भी हुआ है कि ही इज़ अ वेरी इमोशनल बंगाली। तो सुभाष चंद्र बोस पे भी क्रिटिक इस बुनियाद पर उसने किया, और उसने ये कहा कि ये दरअसल डिसओरिएंटेड इमोशंस हैं। यानी कि बोस की जो राइटिंग्स थी या फिर उसकी स्पीचेस थी, उसको इस बुनियाद पे तनकीद का निशाना बनाया कि ये इमोशनलिज्म है और हमें ये नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ तारीफ़ की जवाहरलाल नेहरू की, और उसकी वजह यह है कि नेहरू का जो एड्रेस था उसको बहुत प्रेज़ किया। वो इसीलिए कि इस एड्रेस के अंदर नेहरू ने ये कहा था कि एवरी यूथ मस्ट रिबेल नॉट ओनली इन द पोलिटिकल स्फीयर बट इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस स्फीयर्स ऑल्सो। I have not much use for any man who comes and tells me that such and such thing is said in the holy text. Everything unreasonable must be discarded, even if they find authority for it in the Vedas and the holy book of the Muslims. यानी कि नेहरू ने जब ये कहा कि हमें इनकलाब बर्पा करना है, और वो सिर्फ़ ऐसा इनकलाब नहीं है जो सियासी मैदान में हो, बल्कि वो मुआशी मैदान में भी और नज़रियात के अफकार के मैदान में भी हो, तो इसको भगत सिंह ने बहुत सराहा और उसने इसकी तारीफ़ की। और उसने इस एड्रेस पे कमेंट्री करते हुए ये लिखा कि दीज आर द थॉट्स ऑफ अ ट्रू रेवोल्यूशनरी। साथ ये कहा कि वाइल सुभाष चंद्र बोसेस थॉट्स आर द थॉट्स ऑफ समवन हु वांट्स टू रिप्लेस वन रेजिम विद द अदर। तो ये कहा कि बोस की जो बातें हैं वो एक रेजिम को दूसरी से रिप्लेस करने की हैं, लेकिन जो नेहरू की बातें हैं वो एक पैराडाइम शिफ्ट है थिंकिंग के अंदर, के वो इनकलाबी सोच की बात कर रहा है। फिर उसने ये कहा कि वन मैन थिंक्स दैट आवर ओल्ड सिस्टम आर वेरी सुपीरियर, यानी कि बोस की बात कर रहा है कि वो ये कह रहा है कि पुराने निज़ाम जो थे हमारे वो बेहतर थे। बट द अदर मैन बिलीव्स दैट वी शुड रिबेल अगेंस्ट दीज सिस्टम्स। दूसरा आदमी ये कहता है कि हमें उन तमाम निज़ाम हुकूमतों के खिलाफ इनकलाब बर्पा करना है। येट द लैटर इज़ कॉल्ड इमोशनल सेंसिटिव एंड द फॉर्मर अ ट्रांसफॉर्मेटिव रेवोल्यूशनरी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि बोस को तो रेवोल्यूशनरी कहा जाता है और नेहरू को इमोशनल कहा जाता है, हकीकत इसके उलट है। इसके साथ साथ ये कि भगत सिंह ने जो दीगर अपनी कमेंट्रीज़ लिखी उसके अंदर भी वो रैशनलिज्म के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है, और वो हिंदुस्तान की जो सोशल साइकोलॉजी है इसको डिस्कस कर रहा है। मसला आजकल के पॉलिटिशियंस में और आजकल की पॉलिटिकल क्लास में ये है कि वो सिर्फ सियासी बहसों तक महदूद हो चुके हैं। आप किसी को भी सुन लीजिए, बेशक हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, आपको सिर्फ टीवी के ऊपर शेयरली पॉलिटिकल कमेंट्री दिखाई देगी जिसमें जो महवर है सारी बहस का वो सिर्फ शख्सियात हैं, वो सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसिज्म ना करने का नतीजा ये है कि अगर आपकी सियासत ठीक चल भी रही हो, अगर आपका मुआशरा इकोनॉमिकली ग्रो कर भी रहा हो, लेकिन जो सोशल साइकोलॉजी है, जो आवाम का रवैया और बिहेवियर है, जो सोशल ईवल्स हैं, वो डिस्कोर्स से बिल्कुल माइनस हो चुके हैं। भगत सिंह की राइटिंग्स के अंदर ये दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट एक उसने खासी राइटिंग्स अपनी सिर्फ इस बात को डेडिकेट की कि इंडियंस सोचते कैसे हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं और सुपरस्टिशियस कितने हैं। वो ये लिखता है मैनिफेस्टो ऑफ नौजवान भारत सभा के अंदर कि वी इंडियंस व्हाट आर वी डूइंग, अ ब्रांच ऑफ पीपल ट्री इज कट एंड रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ द हिंदूज आर इंजर्ड। कि एक दरख्त कट जाए तो लोगों के जज्बात मजरूह हो जाते हैं। आगे कहता है कि अ कॉर्नर ऑफ अ पेपर आइडल ताजिया ऑफ द आइडल ब्रेकर मुस्लिम्स इज़ ब्रोकन एंड अल्लाह गेट्स एनरेज्ड। और मुसलमान भी छोटी छोटी बात पर लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने हमारा जो मज़हब है इसको वायलेट कर दिया है। हु कैनॉट बी सेटिस्फाइड विद एनीथिंग लेस दैन द ब्लड ऑफ द इनफिडल हिंदूज़। यानी कि जो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें कुफरी या हिंदुओं का खून चाहिए, उस पर तनकीद कर रहा है। फिर कहता है कि मैन ऑट टू बी अटैच्ड मोर इंपॉर्टेंस दैट द एनिमल्स एंड येट हेयर इन इंडिया। कि हिंदुस्तान के अंदर इंसानों से ज़्यादा जानवरों की अहमियत है, इसीलिए उनकी ज़िंदगी पे दंगे फसाद हो जाते हैं, लेकिन इंसानों की ज़िंदगी जाती है उस पर कोई बोलता नहीं है। नाउ दिस इज़ प्योर सोसाइटल एंड सोशल क्रिटिक फ्रॉम द मैन। साथ साथ वो ये कहता है रिलीजियस सुपरस्टिशंस एंड बिगेटरी आर अ ग्रेट हिंड्रेंस इन आवर प्रोग्रेस। यानी कि जो सुपरस्टिशंस का हम शिकार हो चुके हैं, जो हम रीज़न और लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते, जो अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर मंतिक और दलील को फॉलो नहीं करते, ये हमारी तबाही की बुनियादी वजह हैं। आज 2024 के अंदर भी एक्सप्लेनेशन यही है जो वो 1927 के अंदर कह रहा था। अलमिया देखिए आप। साथ साथ वो कहता है कि दे हैव प्रूव्ड एन ऑब्स्टिकल इन आवर वे एंड वी मस्ट डू अवे विद देम। कि इसने हमारे रास्ते में एक बाढ़ खड़ी कर रखी है, इस सुपरस्टिशन ने, और इसको हटाए बगैर आप सोच नहीं सकते कि हम तरक्की कर सकते हैं। कहता है कि द थिंग दैट कैन नॉट बेयर फ्री थॉट मस्ट पेरिश। नाउ दिस इज़ अ प्योरली फिलोसॉफिकल कमेंट्री कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आज़ाद सोच को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसको बर्बाद हो जाना चाहिए। नाउ दिस इज़ एक्सट्रीमली प्रोफाउंड। इसके बाद में वो कहता है कि देयर आर मैनी अदर सच वीकनेसेस विच वी आर टू ओवरकम।
द कंजर्वेटिवनेस एंड द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स। तो वो ये कहता है इसके बाद में कि यंग मैन विद रेवोल्यूशनरी ज़ील फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू द टास्क। तो वो ये कहता है कि मुसलमान में और हिंदू में बट के एक दूसरे से फेथ की बुनियाद पे, सुपरस्टिशन की बुनियाद पे नफरत करने ने हमें बर्बाद कर दिया है। तमाम नौजवानों का काम यह है कि वो कम्युनिटीज़ को भूल के, आइडेंटिटीज़ को भूल के एक हिंदुस्तानी बन के रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल करें।